हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं होमोफोन्स, टॉप 20 होमोफोन्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात, होमोफोन्स होते क्या हैं, उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जो एक समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं ना, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। मतलब उनकी स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन जब आप उनको प्रोनाउंस करेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसी ध्वनि देंगे। जैसे कि एक्सिस, एक्सिस, एक एक्सिस का मतलब होता है पहुंच, दूसरे एक्सिस का मतलब होता है अधिकता। तो इन दोनों की स्पेलिंग अलग है, लेकिन जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो हमें ध्वनि समान लगती है। राइट चलिए, सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्सिस। एक्सिस, एक एक्सिस होता है ACCESS, जिसका मतलब होता है पहुंच। जैसे रवि हैज एन एक्सेस टू दी DM, कि भाई DM तक पहुंच है रवि की। और दूसरा होता है एक्सिस, अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर एक चीज जब अति हो जाती है ना, जिसकी अधिक हो जाती है, मतलब जरूरत से ज्यादा, तो वो बुरा होता है। बोलते ना कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। राइट, तो हर एक चीज, अब दवाई है, तुम्हें लग रहा है बहुत अच्छी है, खाते जाओगे खाते जाओगे खाते जाओगे, थोड़ी ना आपकी बॉडी के लिए अच्छी है ना, वही बोला है। चलो नेक्स्ट है अफेक्ट। एक होता है AFF और एक होता है EFF। तो जो AFF वाला अफेक्ट है, उसका मतलब होता है प्रभाव डालना। जैसे द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, कि भारी बारिश क्या करेगी, क्रॉप, हमारी जो फसल है उसके ऊपर प्रभाव डालेगी। वहीं पर हम देखें EFFECT, मतलब प्रभाव। जैसे नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफेक्ट ऑन हिम, कि कोई भी सलाह जो है उसके ऊपर कोई प्रभाव, किसी भी सलाह का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। समझ में आई बात। नेक्स्ट वन, अडेप्ट। एक होता है अनुकूल और ADEPT वाला अडेप्ट जो होता है वो होता है चतुर। तो ADAPT मतलब कि हम कोई भी चीज इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, हम इंडियंस की आदत है। वी शुड अडेप्ट आवरसेल्व्स टू द चेंजिंग कंडीशंस, कि हमें जैसे जैसे कंडीशन बदलती है उसके अनुकूल अपने आप को बना लेना चाहिए। ये तो हुआ ADAPT। और ADEPT मतलब चतुर। ही इज अडेप्ट इन ड्रॉइंग, कि भाई ड्रॉइंग करने में बहुत चतुर है वो। आया ना डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट वन, ऑल्टर। ऑल्टर, एक ऑल्टर होता है वेदी। भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एट द ऑल्टर ऑफ मदरलैंड। भगत सिंह ने क्या किया, अपनी जिंदगी दे दी ना, किसके लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। और नेक्स्ट है ऑल्टर, ALTER। ये तो होता है बदलना। हम बोलते हैं यार मेरी ये जीन्स ऑल्टर करवा के ला दो, मतलब कोई चेंज करवा दो उसमें। यू शुड ऑल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें तुम्हारे बोलने के, बात करने के तरीके में क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट वन, बर्थ। बर्थ, एक होता है BERTH। रेलगाड़ी में जाते हो, उसमें बोलते हैं ना ऊपर वाली बर्थ है या नीचे वाली बर्थ है। He reserved a first class berth in the पंजाब मेल। उसने पंजाब मेल के अंदर एक फर्स्ट क्लास बर्थ क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया। वहीं पर BIRTH, जन्म। What is your date of birth, आपकी जन्म तिथि क्या है। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो तुम्हारे बर्थडे कब कब आते हैं, बड़ा मजा आएगा। बेल, एक बेल होता है गांठ और दूसरा BAIL होता है जमानत, जो क्रिमिनल्स वगैरह को मिल जाती है इजीली पैसे दे दे के, है ना। He received 2 bales of cotton। और वहीं पे BAIL का मतलब है he was released on bail, क्या कर दिया गया, उसको बेल पर छोड़ दिया गया। बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स छूट जाते हैं, है ना। चलो कैनवस। कैनवस, एक कैनवस होता है किरमिच, मतलब these shoes are made of canvas। और दूसरा होता है वोट मांगना। He is canvassing for the Congress candidate। वो क्या कर रहा है, कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है। तो स्पेलिंग में केवल क्या डिफरेंस है, इसमें एक S है, इसमें डबल S है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वन, कैरियर और एक है करियर। ना यार हमें अपने करियर पे ध्यान देना है,
कि हमें लाइफ में क्या बनना है। वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर। हमें बहुत गहराई से पढ़ाई करनी चाहिए एक अच्छा करियर बनाने के लिए, एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए। RRIER माल ढोना। वी यूज अ कैरियर इन आवर बाइसिकल्स टू कैरी आवर लगेज। हमारी जो साइकिल होती है उसमें भी तो पीछे कैरियर होता है ना। किस लिए होता है वो? माल ढोने के लिए होता है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, काउंसिल। काउंसिल एक है CIL, ये तो परिषद वाला हो गया। माई ब्रदर इज अ मेंबर ऑफ काउंसिल, मेरा भाई परिषद का एक मेंबर है। एक होता है COUNSCL, हम बोलते हैं ना यार काउंसलिंग, सलाह। ही गेव मी अ गुड काउंसिल, उसने मुझे अच्छी सलाह दी। आप लोग भी अक्सर बोलते हो ना कि मैम प्लीज अच्छी बताइए हमें क्या करना चाहिए, है ना। सलाह मांगते रहते हैं बच्चे अक्सर कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट वन, चेक। एक होता है CHECK और एक होता है CHEQUE। एक चेक हो गया रोकना, जैसे ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। और एक और चेक भी होता है ना, ही कुड नॉट चेक हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग। वो क्या नहीं कर पाया, वो रोक नहीं सका अपने दोस्त को सिगरेट पीने से, स्मोक करने से। एक होता है चेक CHEQUE, बैंक का चेक, समझे। प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 600 रुपीज, कृपया करके मुझे एक 600 रुपए का चेक दे दीजिए। क्या 600 रुपए का चेक कौन मांगता है यार, 6 लाख का मांगो, इतने अकाउंट में होने भी चाहिए ना। पर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक है DANT, ये होता है विश्वास का पात्र। और एक है DENT, जो हमारा होता है भाई हमारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, वो वाला कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट विश्वास का पात्र क्या हो गया, नेहरू वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ गांधी जी। नेहरू कौन थे, गांधी जी के विश्वास के पात्र थे। वहीं पर कॉन्फिडेंट विश्वस्त, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ठीक है, चलो अगला बनाते हैं, डिफाई। डिफाई एक है DEFY, एक है DEIFY। तो DEFY चुनौती देना और DEIFY देवता समान बनाना। कैसे, आई विल डिफाई योर ऑर्डर इन द कोर्ट, मैं तुम्हारे ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दूंगा। ऑर्डर भेज दिया होगा घर पे किसी चीज का। दूसरा है DEIFY, देवता समान बनाना, जैसे वी डिफाई आवर ग्रेट मैन एंड वर्शिप देम। हमारे जो महान लोग हैं हम उन्हें देवता समान इज्जत देते हैं ना, और उनकी पूजा करते हैं। राइट चलिए नेक्स्ट वन है एलिजिबल। एलिजिबल एक है E से स्टार्ट होने वाला और एक है ILLE वाला। तो एक जो है चुना जाने योग्य वो है ELI वाला, जो बोलते हैं ना कि यार मैं तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हूं, योग्य ही नहीं हूं। ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, भाई वो इस पोस्ट के लिए योग्य है, चुने जाने योग्य है। एक होता है ILLEGIBLE, इसका मतलब होता है अपठनीय। जैसे हिज राइटिंग इज एलिजिबल, कि यार वो पता नहीं कैसा ही लिखती है, पढ़ा ही नहीं जाता, पढ़ने लायक ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या लिखता है या लिखती है ना। नेक्स्ट वन गेट, एक है GATE और एक है GAIT। GAET मतलब फाटक और GAIT मतलब चाल। जैसे ओपन द गेट बिफोर यू एंटर, गेट खोलना एंटर होने से पहले, ऑब्वियसली बिना गेट खोले एंटर भूत थोड़ी ना है। एक है GAIT, GAIT का मतलब होता है चाल। शी वॉज मूविंग टूवर्ड्स द स्टेज विद अ फाइन गेट, स्टेज की तरफ मस्त चाल से आगे बढ़ रहा था वो। संजय दत्त की चाल देखिए कितनी जबरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उनकी चाल। चलो नेक्स्ट वन होर्ड, HOARD एंड HORDE। HOARD मतलब जमा करना और HORDE मतलब झुंड। तो HOARD जमा करना, he hoards a lot of money, he hoards a lot of money, कि भाई वो बहुत पैसा जमा करता है। और HORDE मतलब झुंड, hordes of invaders came to India। इन्वेडर कौन होते हैं, जो कब्जा करने वाले लोग होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आए ना भारत के ऊपर, कब्जा किया, यहाँ पर रूल किया, फिर यहाँ से सब कुछ लूट कर लेकर चले गए। राइट नेक्स्ट वन ह्यूमन, ह्यूमेन। अब एक तो होता है मानव, ये तो सबको पता होगा।
एक होता है ह्यूमेन, मतलब कि दयालु, जैसे वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें सभी ह्यूमन बींग्स को लेकर दयालु होना चाहिए। नहीं, ये तो मानव है ना, वी शुड बी काइंड टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें क्या होना चाहिए, सभी ह्यूमन बींग्स जो मानव है, जो मनुष्य है, उसको लेके काइंड होना चाहिए। एक है दयालु, ही इज ह्यूमेन टुवर्ड्स हिज सर्वेंट, कि यार वो अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत दयालु है। समझे, आया समझ में? सारे इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी करवा रही हूं एक भी छोड़ के नहीं जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन 17, जेलस और जीलस। अब एक है ईर्ष्यालु, एक तो जेलसी हमें जो होती है, एक होता है जीलस, मतलब उत्साहित होता है ना, यार जील नहीं आ रही है वो, ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वो जलता है मेरी तरक्की से। और एक है द जीलस वर्कर्स फिनिश देयर वर्क इन नो टाइम, जो उत्साही वर्कर्स होते हैं ना, वो थोड़े ही समय में अपना सारा काम पूरा कर देते हैं। समझ गए? अब आप क्या है आपके अंदर कोई जील या नहीं है, कोई उत्साह है या नहीं है? चलो नेक्स्ट वन 18, लूज। एक होता है खोना और एक होता है ढीला। तो खोने को हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? वी शुड नॉट लूज दिस चांस, हमें ये चांस लूज नहीं करना चाहिए। एक है लूज, ढीला। इन समर वन शुड वेयर लूज क्लोथ्स, कि यार गर्मियों में सबको ना ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वन प्रे, PRAY। एक प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, और एक होता है PREY जिसका मतलब होता है शिकार। तो वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और PREY प्रे, ही फेल अ प्रे टू कॉलेरा, कि वो कॉलेरा का शिकार हो गया। ये एक तरीके की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट वन सॉर, SOAR, लास्ट है ये, और SOUR। SOAR मतलब उड़ना, जैसे द बर्ड इज सोअरिंग हाई, पंछी ऊपर ऊपर मतलब बहुत ऊपर उड़ रहा है, ऊंचाई पर, है ना। और एक होता है SOUR मतलब खट्टा, These grapes are sour, ये जो अंगूर है वो खट्टे हैं। आपको भी अंगूर खट्टे लग रहे हैं क्या? लगने तो नहीं चाहिए, है ना। चलिए टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहला इडियम है हमारा ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। कहने का मतलब, अगर आपको इसको एक सेंटेंस में यूज करना है, आप कैसे करेंगे? रवि इज ऑल इन हिज ऑफिस। रवि क्या है? अपने ऑफिस में सर्वे सर्वा है। नेक्स्ट है हमारा एट 6s and 7s। अब ये बहुत मजेदार है। एट 6s and 7 का मतलब होता है अव्यवस्थित। जैसे when I went to my room, I got my books at 6s and 7s। जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे मेरी किताबें अव्यवस्थित मिली, मतलब इधर उधर बिखरी हुई। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़। अब कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसकी जगह एक और एग्जाम में पूछा गया था, वो था बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, सो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। राइट, नेक्स्ट वन एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब घोर शत्रुता। जैसे इट इज एट ड्रैगर्स ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा शत्रुता है। नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एक इंसान जो ना, जैसे केवल अपने अपने काम से मतलब हो, कि भाई मेरा काम जैसे तैसे निकल जाए, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। पीपल डोंट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड। लोग उन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं जो अपना मतलब पूरा करते हैं, जिन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। राइट, नेक्स्ट वन अगेंस्ट द रेनी डे, मतलब बुरे दिनों के लिए। वी शुड सेव सम थिंग्स फॉर रेनी डेज। हमें
कुछ चीजें बचानी चाहिए रेनी डेज के लिए। रेनी डेज एज इन बुरे दिनों के लिए। जैसे बोलते ना कि यार हमेशा कब पता नहीं क्या आ जाए, हमें सेविंग्स करना चाहिए। तो वो सेविंग्स किस लिए बोलते हैं? बुरे दिनों के लिए बोलते हैं, कि अगर एकदम से कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो। सो अगेंस्ट द रेनी डे। नेक्स्ट वन, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर, कोई भी चीज जो बिल्कुल आपको एंड मोमेंट पे याद आए। जैसे इफ यू बिगिन योर स्टडीज एट 11th आवर यू कैन नॉट बी श्योर टू पास। कि अगर बिल्कुल अंतिम समय में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो क्या होगा? यू कैन नॉट बी श्योर टू पास। गारंटी नहीं है कि तुम पास हो सकते हो, राइट? तो क्या बनाएंगे हम? एट द 11th आवर, कि बिल्कुल 11वें घंटे लगे हो तुम तैयारी करने। समझे? एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब कि बिल्कुल पास में। जैसे योर अंकल लिव्स एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, कि तुम्हारे अंकल जो है मेरे घर से केवल इतनी सी दूरी पर ही रहते हैं। एट स्टोन्स थ्रो मतलब आप उठा के पत्थर फेंकोगे तो कितना ही दूर चला जाएगा, है ना? ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता। दैट मीन्स कोई भी चीज जो बिल्कुल पास में हो। नेक्स्ट वन, अ स्क्वायर डील मतलब साफ सौदा। जैसे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम अ डिसऑनेस्ट मैन। हम लोग एक अच्छा साफ ईमानदार सौदा एक बेईमान आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, अ ब्लैक शीप। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक शीप मतलब बदनाम व्यक्ति, और या फिर घर परिवार का कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा इंसान जिसने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रखा हो। समझे? टॉम रैमजी वॉज अ ब्लैक शीप, या कोई भी। आप तो अपने घर के ब्लैक शीप नहीं हो ना, आप तो उनका नाम रोशन करोगे ना। वेरी नाइस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, हमेशा बोला जाता है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट वन, एन ओपन सीक्रेट खुला रहस्य। अब यार कोई रहस्य है तो वो खुला कैसे हो सकता है? ये एक ऑक्सीमोरॉन हो गया। ऑक्सीमोरॉन एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस होता है जब हम दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को साथ रख दे। जैसे रहस्य खुला कैसे हो सकता है? ओपन नहीं हो सकता, है ना? एन ओपन सीक्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड इंपॉर्टेंट है ये भी। ईमानदार व्यक्ति, जैसे ही इज अ अबव बोर्ड, ही इज एन अबव बोर्ड। ठीक है? अ टर्न कोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न कोट होता है दल बदलू इंसान। ठीक है? जो मतलब उसको दिखा यार यहां पे ज्यादा फायदा है, इधर चला गया, दल बदल लिया अपना। ईमानदार ना हो जो। मेनी पीपल डू नॉट लाइक अ टर्न कोट लीडर्स। बहुत सारे लोगों को ये जो दल बदलू लीडर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अ रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर द इंडियंस। 15 अगस्त जो है वो एक रेड लेटर डे है, मतलब कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। किनके लिए? भारतीयों के लिए। अ व्हाइट एलिफेंट मतलब कि बहुत खर्चीला लेकिन कम महत्व का, कि मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग गए हो लेकिन उसका अब यूज ना हो, वो बिल्कुल यूजलेस हो गया हो। ठीक है? उसके लिए अ मोबाइल इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। मोबाइल क्या है? एक गरीब आदमी के लिए व्हाइट एलिफेंट है, मतलब बहुत खर्चा होता है बट उसको इतना कोई काम भी नहीं पड़ता है उससे। समझे? व्हाइट एलिफेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, मैं उनके ऊपर अभी स्टार बना दूंगी, आप उनको तो जरूर करना। ठीक है? नेक्स्ट वन, एट लार्ज। एट लार्ज मतलब स्वतंत्र। द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, कि जो हत्यारा है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है।
नेक्स्ट वन, एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के। He spent his money at random. क्या यार, बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही पैसे खर्च करते रहता है यार, क्या ही मतलब है ऐसी चीज का? ऐसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। बैग एंड बैगेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। हम बोलते ना, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहां से, बोलते हैं या नहीं बोलते? अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहां से। The English left India bag and baggage. अब जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या किया? यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए। Beat about the bush मतलब घुमा फिरा कर बातें करना। एक तो होता है कि भाई सीधी सीधी बात करे कोई, एक होता है थोड़ा घुमा फिरा के बातें करे, है ना? Do not beat about the bush. Do not beat about the bush. कहने का मतलब है कि देख भाई, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधी सीधी बात कर, मुझे सीधी सीधी बात समझ में आती है। समझे? चलिए नेक्स्ट वन, बाय हुक और बाय क्रुक। ये तो अपन बहुत आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, उचित या अनुचित तरीके से। मतलब बोलते ना कि जैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके। Nowadays many students want to pass by hook or by crook. आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो, बस पास होना चाहते हैं, है ना? चाहे चीटिंग करके पास होना पड़े या पेपर लीक करवाना पड़े, पैसे देने पड़े, बच्चे पैसे रख के आ जाते हैं आंसर शीट्स में। आप लोग मत करना ये वाला काम। टीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपके पैसों में, उसे पैसा मिल रहा है आपकी कॉपी चेक करने का ऑलरेडी, और वो उन पैसे मिल भी जाएंगे वो रख लेगा जेब में, पर तुम्हें पास नहीं करेगा, तो तुम्हारे पैसे भी वेस्ट। Bury the hatch, पुरानी शत्रुता भुला देना। It is wise for India and Pakistan to bury the hatch and be friends again. कि ये अच्छा होगा भारत और पाकिस्तान के लिए कि वो पुरानी शत्रुता को भुला दे। राइट? चलिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब कि दिन दूना रात चौगनी। बोलते ना कि यार रातों रात उसकी रील वायरल हो गई, है ना? कल तक वो कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा स्टार है, मीडिया खड़ी है। बोलते ना कि दिन दूना रात चौगनी तरक्की कर रहा है वो। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत जो है वो दिन दुना रात चौगुनी, दुना मतलब दो गुना, ठीक है? तो भारत जो है वो दिन दुना रात चौगुनी मेहनत कर रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट वन, ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। ये भी आया है बहुत बार एग्जाम में। टॉम वॉज ब्रॉट टू बुक बाय एंट पॉली, कि टॉम को एंट पॉली ने क्या किया? टॉम को सजा दी। ब्रिंग टू बुक तो आप उसको अपनी टेंस के अकॉर्डिंग बदल सकते हो ना। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है मुझे लिखित में चाहिए। आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब मुझे ये सारी चीजें जो भी बोल रहे हो तुम लिखित में चाहिए। गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपनी एप्लीकेशन मुझे ब्लैक और व्हाइट में दो, मतलब लिखित में दो, मुझे लिखित में दो। ठीक है, चलिए। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ लेटर्स, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या है? एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब ये तो बच्चों का काम है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान हो जो चीज आपके लिए। टू स्टडी साइंस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, साइंस पढ़ना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, नहीं है ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था। कैसल्स इन द एयर, हवा में किले बनाना। बोलते ना ये जो तू दिन में हवा में किले बना रहा है कुछ नहीं होगा इससे। ठीक है, मतलब डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। हवा में किला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता।
तो वही बोल रहे हैं कि बैठे बैठे हवा में किले मत बना, मतलब बड़े बड़े सपने देख रहा है पर कोई कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है उनको अचीव करने के लिए, समझे? सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग castles in the air. चलो लास्ट वन, die in harness, मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। जैसे हमारे सोल्जर्स जो होते हैं, है ना, जो शहीद होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बॉर्डर पर अपनी जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। सो नेहरू डाइड इन हार्नेस, कि वो अपने कर्तव्य का पालन करते करते मर गए, या आर सोल्जर्स डाई इन हार्नेस। चलो, फूल्स पैराडाइज, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो फूल्स पैराडाइज मतलब होता है अभिलाषा पूर्ण, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, मतलब कोई ऐसी डिजायर जो बहुत स्टूपिड हो, ठीक है, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। The students who want to pass without working hard live in fool's paradise. वो बच्चे जो बिना मेहनत किए पास होना चाहते हैं, वो मूर्खतापूर्ण अभिलाषा में जी रहे हैं। आप लोग भी सोचते हो ना बहुत सी बार, मैम हमें क्या करो, हमें बस शॉर्ट में बता दो, कुछ ऐसा कुछ बता दो कि मैम बस मतलब ज्यादा कुछ करना ही ना पड़े, समझे? मैम बस आप ना हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। चलता है ना ये तुम्हारे दिमाग में? चलता है या नहीं चलता है? ऐसे पास नहीं होते जिंदगी में, कुछ चाहिए ना, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें से आपका फेवरेट इडियम एंड फ्रेज कौन सा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनली मैं एक बार आप लोगों के लिए टिक कर देती हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, मतलब एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक तो सेकंड वाला, एक थर्ड वाला, ठीक है। उसके बाद है अ ब्लैक शीप, अ बेड ऑफ रोजेस, उसके बाद है अ टर्न कोट, अ रेड लेटर डे, नेक्स्ट इज एट लार्ज, बीट अबाउट द बुश, उसके बाद है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ब्रिंग टू बुक, ब्लैक एंड व्हाइट, कैसल्स इन द एयर, फूल्स पैराडाइज। ये जिन भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पर मैंने टिक मार्क लगाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। करने ये सारे ही हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 30 के 30 इनको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।